प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बाई अनुसर पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग साथियों, जुड़ जाएंगे फटाफट से आप सभी लोग क्योंकि क्लास लाइव हो चुका है और आप सभी लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है आप सबके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? घर में सभी लोग अच्छे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से हो रही है बच्चों? अच्छे से रिवाइज कर रहे हो आप सब लोग? प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ बताइए भाई सब लोग, बताइए। गुड इवनिंग। हाँ कल थोड़ा दिक्कत हो गया था इस क्लास में ना, तो इसीलिए क्लास बंद हो गया था। आज हम लोग इस क्लास को करेंगे। देखो इसमें आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। मतलब एक तो कि प्रैक्टिस के तौर पे आपको इसको देखना है। उसके बाद 3-4 चैप्टर जो मैं इधर रिसेंटली पढ़ाया हूं उस चैप्टर में आपको डेप्थ क्वेश्चन मिलेगा, डीप में मिलेगा, नया क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हो, ठीक है ना। फिलहाल आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे वैसे। अब देखिए हम बहुत ज्यादा बाहरी क्वेश्चन भी नहीं करा पाते, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम है अभी। वो हम स्टार्टिंग में कराते हैं आउट क्वेश्चन, आउट इन द सेंस की थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा दिमाग खर्च करवाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आपका जो बोर्ड पैटर्न है उसके हिसाब से ही हमें चलना बहुत बेटर होता है। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना हाजिरी बना देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट जो है बच्चों जुड़ जाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए बालक लोग। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए? जी देखिए मैं तो बहुत सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलूंगा, तेजी से चलूंगा क्योंकि रिवीजन करना है और ये हम लोग करीब 400 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, 300, 500, 200, 300, 100 बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूं। प्रैक्टिस का दौर रहेगा, ये प्रैक्टिस ही करना है आप लोगों को। प्रैक्टिस ही समझ के आपको देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हो। ये जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिल सकते हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए भी मिल सकते हैं। अब लीजिए, अब मैं इसमें बहुत ज्यादा क्या ही कर सकता हूं। ये सवाल जो है बहुत सिंपल है कि कौन असमदैशिकता दिखाएगा। अब यहां बच्चे फंस जाते हैं कि असमदैशिकता कौन दिखाएगा। असमदैशिक का गुण किसका होता है? एनिसोट्रॉपिक का नेचर किसका होता है बच्चों? क्रिस्टल का होता है। तो ये क्रिस्टल ही ये गुण दिखा सकता है। ये गुण कौन दिखा सकता है? क्रिस्टल। तो NaBr हमारा इसमें क्रिस्टल हो गया बच्चों। आगे प्रैक्टिस करना और बताना अपने को। हमें रिपोर्ट चाहिए आपकी कि कितना सही किए हैं मेरे प्यारे साथी लोग, है ना। उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है। उत्कृष्ट गैस अक्रिय होती है, लेकिन इसके पीछे का वजह क्या है भाई? क्योंकि इनके संयोजी सेल पूर्णतः क्या होते हैं भैया? भारी रहते हैं। देयर वैलेंस सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से भैया जी भरा हुआ रहता है। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहला अवयव क्या मिलेगा? जब आप प्राथमिक एल्कोहल का यानी कि RCH2OH का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो बच्चों, तो आपको क्या मिलता है? RCHO, H2 निकल जाता है और फिर इसका वापिस ऑक्सीडेशन होता है तो हमको क्या मिलता है? RCOOH। इधर अवकरण करते चलेंगे तो फिर वापिस बैक आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीकरण की बात किया है, ऑक्सीडेशन की बात किया है बच्चों, और फर्स्ट कंपाउंड हमें क्या मिल गया? एल्डिहाइड। तो अपना जवाब क्या हो जाएगा बालक लोग? एल्डिहाइड। यहां पे ऑप्शन नंबर C4 कैट, वह बहुलक जिसमें एमाइड बॉन्ड पाया जाता है बच्चों। CONH बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एमाइड बॉन्ड कहते हैं, CONH बॉन्ड। तो ये हमारा मिलेगा बच्चों नायलॉन 6 में। नायलॉन वाले में ही तो मिलता है, नायलॉन वाले में तो मिलता है ना। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस में एडिपिक एसिड। एक क्रिस्टलीय ठोस व्यवस्था जो होती है वो किस प्रकार की होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, ठीक है बच्चों। एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि मिलाई जाएगी? देखिए एन टाइप, पी टाइप, टाइप, दो टाइप होते हैं बच्चों, एक एन टाइप
और एक होता है अपना पी टाइप। क्लियर? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। एन टाइप जब भी आपको चाहिए तो आपको चाहिए पेंटावैलेंट, यानी कि बच्चों पंच संयोजी वाला, जिसकी संयोजकता 5 हो। इसको चाहिए बच्चों ट्राईवैलेंट, जिसकी संयोजकता 3 हो। अब आप बताओ सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फॉर धन धनबाद, धन धनबाद धनबाद। क्वेश्चन नंबर 7, टेफ्लॉन और नियोप्रिन किसका उदाहरण है? जब हम बात करते हैं बच्चों टेफ्लॉन और नियोप्रिन की, हमें पता चलता है कि ये समबहुलक होता है, जो एक ही प्रकार के एकलकों से मिलकर बना होता है, होमोपॉलीमर्स। कितने कार्बन परमाणु पैरानोज वलय में होते हैं? बच्चों जब हम पैरानोज स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप सब लोग जानते हो कि इसमें कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं। कितने कार्बन परमाणु हो सकते हैं आप सब लोग बताइए? पैरानोज में 1 2 3 4 5, यही लगा होता है ना यहाँ पे, ये। और एक कार्बन यहां पर भी हमको उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जुड़ता है। तो पैरानोज में बच्चों हमें पांच यहां पे मिलता है ना, 1 2 3 4 5। चलिए, निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा स्वीटेस्ट शुगर जो होता है बच्चों, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। घनाकार संकुलित संरचना, घनाकार संकुलित का मतलब क्या हो जाता है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। घनाकार का मतलब हो गया सीसीपी, एंड अंतः केंद्रित का मतलब क्या हो गया? बीसीसी। ये घनाकार है बच्चों, सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग और बीसीसी। इसमें हमसे पूछा है रिक्त स्थान कितना होगा। बच्चा लोग जब सीसीपी होता है तो इसमें पैकिंग कितना रहता है? 74%। तो खाली जगह कितना बच गया? 26%। अब बीसीसी की बात करते हैं, जगह कितना भरता है? 68%। बचा कितना? 32। तो 26 और 32 क्रमशः, 26 और 32 क्रमशः का बिल्कुल दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना सब लोग। आणविक अवस्था में फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, सल्फर A8 के रूप में पाया जाएगा। क्रिएटिन संरचनात्मक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है बच्चों? क्रिएटिन, जो एकदम रेशेदार प्रोटीन कहा जाता है इसको, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं इसको। और ये हमारे बाल में, ऊन में, रेशम में, यानी इनमें से सभी क्रिएटिन। हमारे बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बउआ? क्रिएटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिएटिन। ठीक है, चलिए। एबीसी व्यवस्था किसमें मिलती है? सीसीपी में। सीसीपी ये घनीय बंद संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है? योगात्मक कौन नहीं है? नायलॉन 66 ये संघनन बहुलक से प्राप्त होता है, संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसमें H2O का अणु निकलता है। क्रिस्टलों में शॉटकी दोष कब पाया जाता है? जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होते हैं। जब जालक से समान संख्या में इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस डिसअपीयर फ्रॉम द लैटिस, ठीक है ना? चलिए, निम्न में से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकेल दोष प्रदर्शित नहीं करता है? कौन जो है फ्रेंकेल दोष नहीं दिखाता है? निम्न में कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकेल दोष नहीं दिखाएगा? देखो बच्चों, अगर हम फ्रेंकेल दोष की बात करते हैं तो इसमें से दिए गए ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए AgCl जो होता है सिल्वर का क्लोराइड, ये हमारा शॉटकी दोष दिखाता है। कौन सा दोष दिखाता है बच्चों? शॉटकी दोष। निम्नलिखित में से कौन चतुष्फलकीय, यानी कि किसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, ये देखना होता है। चतुष्फलकीय किसकी संरचना होगी? XeOF4 का। निकाल लोगे आप सब लोग? चलो, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः किस विधि से सांद्रित करते हैं? फेन प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क जो होता है फेन प्लावन विधि से हम उसका क्या करते हैं? सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है अशुद्धि को दूर कर देना, अशुद्धि को दूर कर देना। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? जल में सबसे कम घुलने वाला जो गैस है वो हमारा होता है इसमें बच्चों, बता दीजिए सभी लोग। कोई बता सकता है इसमें? जल्दी से बता देंगे फटाफट से बच्चे, जल्दी से। मैं तब तक पानी पी लेता हूं हल्का, है ना? चलिए, हाँ बहुत बढ़िया।
हाँ ए आ रहा है, बहुत सुंदर, सही बता रहे हो, हीलियम ही होगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई तथा के ये कहां घुलता है बच्चों? वसा में विलय होता है, वसा में घुलता है, वसा में घुलता है। तो विटामिन ए जो है घुल जाएगा। निम्नलिखित में त्रिभाषमिक एसिड कौन है? त्रिभाषमिक आप देखोगे जिसमें बच्चों 3 OH ग्रुप आ जाएगा उसको आप क्या कह देना? त्रिभाषमिक कह देना। कर सकते हो आप लोग। जिसमें OH ग्रुप कितना आ जाए? 3 आ जाए। मोललता की इकाई क्या होती है? मोललता, मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि मोललता की बात करें ना, विलय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो मोल प्रति केजी हो जाएगा। अणुचुंबकीय उत्पन्न होने का कारण क्या होता है बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो अणुचुंबकीय होगा। अणुचुंबकीय का मतलब क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वही होगा। टॉलेंस अभिकर्मक में क्या होता है बच्चों? सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का ही तो बना होता है ये, जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा? जिसमें आई का वैल्यू सबसे ज्यादा, जिसमें आई का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसके लिए बच्चों ये वैल्यू ज्यादा होता है। अब आप आई का वैल्यू देख लो किसमें सबसे ज्यादा आएगा। KNO3 में आई का वैल्यू क्या होगा? K प्लस NO3 पे माइनस, तो 2 हो गया। इसमें 3 गो NaPO4 एगो 4 गो हो जाएगा इसमें आई का मान। इसके लिए आई का मान 2 गो Cl एगो Ba 3 हो जाएगा। इसके लिए 2 और 1 3, तो 4 वाला सबसे ज्यादा ये है, इसका हो जाएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसको कहा जाता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। हम इसमें प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी अमीन तथा टर्शियरी अमीन की पहचान आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं बच्चों। प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी। चलिए ध्यान रखिए सभी लोग फटाफट से। राकेश भैया क्या ये सब बेकार की सवाल पूछते जा रहे हैं भाई, कि क्या छोड़े कहां छोड़े, इतना क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। रॉवल के नियम के हिसाब से वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन n बटा में n प्लस n, बताइए ये क्या है? विलय का मोल प्रभाज। तो आप देखो यहाँ पे विलय का मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है बच्चों। विलय के मोल प्रभाज के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए सभी लोग। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन जो क्या होता है बच्चों? फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है n-1 d के पावर 1 to 10 और ns में 0 या 1 या 2 होता है, यही ना होता है जी संक्रमण तत्व में। n-1 जैसे बाहरी कक्षा हमारा 4s आता है तो ये 3d आएगा, ये 5s आता है तो ये 4d आएगा, यानी ns रहता है। और इसके ऊपर क्या होता है? n-1 d, ये 1 से 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और s में हम 0 से लेके 2 तक भर सकते हैं। तो यही तो है हमारा ऑप्शन। कौन सा गुण आदर्श विलयन का होता है? आदर्श विलयन का इसमें सब गुण होगा। रावल का नियम का भी पालन करता है। डेल्टा H मिक्स का वैल्यू 0 भी होता है, डेल्टा V मिक्स का वैल्यू 0 भी होता है, यानी ये सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग। तेजी में बच्चों, निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखो हमें चाहिए सबसे ज्यादा म्यू का वैल्यू, और आप सब लोग जानते हो म्यू का वैल्यू क्या होता है? √n इंटू n प्लस में 2, √n इंटू n प्लस में 2 होता है बच्चों। समझ में आता है ना ये बात? √n इंटू n प्लस में 2। अब n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है। अब जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड होगा, अब अनपेयर्ड सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो डी में देखो। ये 5 1 2 3 4 5, डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5, यहां पर भी 1 2 3 4 5। अब बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, आ जाओ इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें 5 है, सिंगल 5 भरना है, 1 2 3 4 5। इसमें 2 है, इसमें 2 भर दिया। इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इसमें n का वैल्यू कितना आ गया? सिंगल सिंगल 5 को दिख रहा है, यानी यहाँ पे n का वैल्यू 5 हो गया। यहाँ पे सिंगल सिंगल 2 को दिख रहा है, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पे सिंगल सिंगल सिर्फ 3 को दिख रहा है, तो n का वैल्यू 3 हो गया। यहाँ पर सिर्फ सिंगल 1 को दिख रहा है। अब इसमें n का मान जितना ज्यादा होगा, ध्यान रखना सभी लोग, इसमें जितना ज्यादा n का मान आएगा, प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा इसमें n का वैल्यू आएगा उतना ज्यादा म्यू का वैल्यू होगा। अब n का वैल्यू किसका ज्यादा है? 3d5 का। किसका बच्चों? 3d5 का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अर्धपारगम्य झिल्ली वह है जो गुजरने देती है अपने से केवल विलायक के अणु को। ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली सॉरी बच्चों, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण, जो कि मैं पढ़ाया हूं, समझाया हूं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? RX के साथ। जब RX की अभिक्रिया हम Mg धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में बच्चों, ऐसे करते वक्त ये RMgX बनाता है, RMgX। RX के बिचवा में Mg घुस गया, बस यही बन गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पे RX का मतलब एल्काइल हैलाइड, जो कि यहां पर देखो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। आपको बच्चों ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समुद्री जल को लवणहीन करना है, यानी कि समुद्री जल में जो लवण दिखता है ना, दिखता भी है, हाँ, तो उस लवण को हटा देना है। उसके लिए हमें प्रतिलोम परासरण, उल्टा परासरण, विपरीत परासरण, ये तीनों एक ही नाम होते हैं, ये हमें कराना पड़ता है। ठीक है, आगे चलो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कैसे पता करेंगे? प्यारे बच्चों, जब हमारे पास अल्कोहल हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देखो वैसे पहचान आपको कैसे करना है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, बाकी 2 हाइड्रोजन हो, तो इसको हम 1 डिग्री कहेंगे। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अन्य 3 कार्बन से, यानी कि 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो उसको 3 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। वैसे बच्चों हम ऑक्सीकरण विधि से भी, क्योंकि इन सब का ऑक्सीकरण करके हम पता कर सकते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, यानी कि टोटल ऑप्शन नंबर डी, हम इन तीनों के माध्यम से बच्चों आराम से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर पता कर सकते हैं। लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा बालक है जो बता सकता हो कि हम शीफ अभिकर्मक से किसके किसके बीच अंतर पता कर सकते हैं? चलिए जल्दी से बता दीजिए। हाँ राकेश भैया, आप पढ़ाई चल रहा है यार, वो बीती रात गई, बात गई, वो सब भूलिए, वो सब, वो एक दौर था, खत्म हुआ, वो सब बात हटाइए उसको, उसमें मत उलझिए, पढ़ाई करिए। यहाँ पे देखिए, आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है, और आप प्यार दे रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ठीक है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, बात खत्म। एल्डिहाइड और कीटोन, बहुत सुंदर, शीफ अभिकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन में हम पता कर सकते हैं। वीडियो बना रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं समझता हूं अगर किसी की भी वीडियो में अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होता है, क्योंकि ना आदमी जब लगातार पढ़ा रहा होता है ना, तो हर कोई इंसान ही है, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो उसको मिस्टेक समझ जाना चाहिए, हाँ, लेकिन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे से मिस्टेक हुआ है। तो आजकल बच्चों वीडियो बनना ये सब बड़ा आम बात हो गया है, पर मिस्टेक होता है, मैं ये मानता हूं, लेकिन ज्यादा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस पे भी मैं एग्री करूंगा। विद्युत का चालक कौन है? इसमें क्या कहिएगा कि विद्युत का चालक कौन है? हीरा विद्युत का सुचालक होता है? नहीं होता है।
आप में से बहुत बच्चे होंगे जो क्रिस्टलीय सोडियम क्लोराइड को लगा देंगे, नहीं, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होता है, लेकिन क्या NaCl विद्युत का सुचालक होगा? NaCl ऐसे थोड़ी विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक तो ये आयनिक क्रिस्टल है, ये द्रवित अवस्था में होगा, गलित अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में थोड़ी होता है। यहां पर तो बिल्कुल लिखा है क्रिस्टलीय, मतलब ठोस अवस्था में है। तो ठोस अवस्था में बच्चों ये कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होता है। बेरियम सल्फेट भी नहीं हो सकता जब तक ये उसका अवस्था नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो गलित बात किया है बच्चों, गलित का बात किया है, ये बड़ा सही जवाब होगा, गलित वाला, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, इसमें आयन जरूर है लेकिन पिघला हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन देखो, कार्बोनिल का मतलब ये हो गया। अब इसमें आपको कार्बन का प्रसंकरण बताना है तो गौर करिएगा, सिग्मा बॉन्ड और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड आएगा। 3 सिग्मा के लिए क्या लिखिएगा बच्चों? sp2। क्या लिखिएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 प्रसंकरण हम इसको कह सकते हैं, sp2। ओके बालक, निम्न में से कौन फैराडे का प्रथम नियम है बच्चों? फैराडे का प्रथम नियम M बराबर ZCT, M बराबर ZCT, M बराबर ZCT। सर क्या आपसे भी मिस्टेक हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है, हम भी तो इंसान ही है, आपके जैसे हैं, मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है, बट बाद में बच्चों को करेक्शन करवा देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, होता है। प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों, आपको जब दिखता है एसिड क्लोराइड का अवकरण कराया जाता है पैलेडियम पर बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में और हमको एल्डिहाइड मिलता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं रोजेन-मुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? रोजेन-मुंड अभिक्रिया, रोजेन-मुंड अभिक्रिया। इस बार बना रहा हूं ट्रिक, पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है ना, सब ट्रिक पे। रोजेन-मुंड भाई है ना, आजा। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का संयोजन इसमें से कौन है? क्या कोई बता सकता है इसमें कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक कौन है? मैं आपको बताता हूं बच्चों, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। याद रखना, ET का मतलब होता है इथाइल, C2H5 3 गो एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के साथ ये जुड़ गया ना, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये याद रखना सब लोग, इसको कहते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जो पॉलीथीन बनाने के काम आता है। क्या बनाने के काम आता है? सब लोग लिखो चैट में, पॉलीथीन, ठीक है ना, पॉलीथीन। फैराडे नियतांक का अर्थ क्या होता है? 1 मोल आवेश पे जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं 1 फैराडे। अब इस 1 फैराडे का मतलब लगभग 96,500 कूलम्ब होता है, लगभग 96,500 कूलम्ब होता है, लगभग 96,500 कूलम्ब होता है। अगला, यदि डीएनए का एक सूत्र ATGCTTGA है तो इसका पूरक क्या होगा? आप सब लोग जानते हो बच्चों कि डीएनए जो कि डबल हेलिकल वाला होता है, जिसमें ये सब आपस में जुड़े होते हैं, भस्म है ना, शुगर वाला जो है ये भस्म आपस में जुड़ा रहता है। तो यहां पर कह रहा है कि हमारे पास A है, T है, G है, C है, और फिर T है, T है, G है, A है, तो इसका पूरक वाला क्या होगा? तो बच्चों, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, गुएनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन गुएनिन के साथ, थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, गुएनिन साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन थाइमिन। अब ये हमारा आएगा TACC, TACC, ये तो गुएनिन होगा ना, TACG, TACG, तो ये तो गया TACG, TACG इन तीनों में दिख रहा है। उसके बाद डबल ACT, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना सब लोग ध्यान रखना मेरे भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये डीएनए वाला है। सिर्फ ABCD तो करने नहीं आए थे ना आप लोग? सिर्फ ABCD तो करने नहीं आए थे ना? अच्छे से देखना था ना?
ZIT ZCT अगर दिया होगा तो दोनों देखना पड़ेगा। मैं देख लेता हूं एक बार। फैराडे का प्रथम नियम जो था M बराबर ZCT कह लो, कहां पे था, कितना नंबर क्वेश्चन था वो? फैराडे का प्रथम नियम कहां पे गया? हाँ, M बराबर, देखो ये यही है मेरा मिस्टेक। जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो सोचना आप भी ऐसा कर सकते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। देखो मैं ऑप्शन भी दिया हूं बड़ा ठीक ठाक। M बराबर ZCT भी होता है, M बराबर इसको हम ZIT भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों सही है, उपरोक्त तो दोनों करना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो बच्चों कभी कभी मेरी तरह से ओवर एक्साइटमेंट में नहीं हो जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे M बराबर ZCT भी सही होगा और ICT भी, अब उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ द एबव लगा देंगे। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार दिल की इमोजी बनता है बच्चों चैट सेक्शन में, फटाफट से जल्दी से बता देंगे आप लोग। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सभी लोग एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे जल्दी से। क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलियम का उपयोग कहां किया जाता है बच्चों? वेलियम एक ऐसा औषधि है बच्चों जिसका इस्तेमाल किया जाता है उपशामक जैसी बीमारियों को दूर करने के। उपशामक क्या होता है? उपशामक के रूप में किया जाता है ऐसी बीमारी जो मानसिक चिंता हो, मानसिक तनाव हो, चिड़चिड़ापन हो, तनाव हो, स्ट्रेस हो, उन सब चीजों को दूर करने में, यानी कि उपशामक के रूप में, ट्रैंक्विलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब मेथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलती है? मेथिलेमिन का मतलब होता है बच्चों CH3NH2, और जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करे यानी कि HNO2 से अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलेगी, ये पूछा है आपसे। अब देखो यहां पर हम CH3NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं OHNO, हम तो लिख सकते हैं भाई, आप भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो कौन सा गैस निकल रहा है, ये नाइट्रोजन गैस। और यहां पे क्या बन रहा है बच्चों, H2O के साथ ये मिलकर के क्या बन गया, H2O बन गया, और ये CH3OH बन गया, मेथेनॉल। लेकिन आपसे पूछा है मेरे भाई कौन सा गैस निकलती है, कौन सी गैस, तो यहां गैस कौन सा हो जाएगा, N2 माने नाइट्रोजन, N4 नाइट्रोजन। नेचुरल रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? आप सब लोग जानते हो कि जो आइसोप्रीन होता है बच्चों, आइसोप्रीन के बहुलक से हम, बहुलीकरण से हम नेचुरल रबर प्राप्त कर सकते हैं। बी फॉर बोरॉन होता है। सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी सेल, लेड संचायक सेल में बच्चों हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। किसी विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण किस पर होता है? एनोड पर बच्चों होता है ऑक्सीकरण, एनोड पर। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? 2 स्टेप रिएक्शन है बच्चों। SN1 अभिक्रिया जो होती है कितने स्टेप में होती है बच्चों? 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है बच्चों? डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डमरू के जैसा, डबल डमरू जैसा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? आप सब लोग जानते हैं, फेलिंग और फेलिंग विलियन, सीफ अभिकर्मक, टॉलेंस अभिकर्मक, बेनेडिक्ट अभिकर्मक, ये मिलकर के बच्चों चारों जो है अलग अलग तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लोरमफेनिकॉल, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों जीवाणुओं पर जो है अपना प्रभाव, असर डालता है, प्रभाव दिखाता है। Which of the following are generally not produced in our body? हमारे शरीर के अंदर कौन है जो प्रायः बनाया नहीं जाता है? वो बच्चे होता है विटामिन। तो जिसको विटामिन भी बहुत लोग कहते हैं, हम लोग तो भाई विटामिन कह के काम चला लीला जापन है, विटामिन। निम्न में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं है बच्चों? डीएनए में जो क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है AGCT, और आरएनए में पाया जाता है बच्चों AGCU, एडेनिन गुवेनिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन गुवेनिन साइटोसिन यूरासिल। तो उपस्थित नहीं होता है। यूरासिल तो आरएनए का क्षार है भैया, ये तो आरएनए का क्षार है ना। सर मेरा दोस्त ओम जी है और वो पढ़ता नहीं क्या, उसके बाद क्या बोल रहा है?
चलो पता नहीं, वो कमेंट ऊपर चला गया। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है बच्चों, ये मिला लेना आप लोग। गुआनिन किसका? गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, ये सब नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड के रूप में मानव शरीर में ग्लाइकोजन को संचित करता है बच्चों। किसको? ग्लाइकोजन को। जहां मेहनत ना कर पता चले कि तोंद बड़े बड़े हो जाएगा बच्चों। यहां पर देखो PCl3 में P का प्रसंकरण PCl3 Cl 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 और एक लोन पेयर भी रहता है, तो सिग्मा 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 और एक लोन पेयर 4 sp3 हो जाएगा। sp3 अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी हो सकती है, प्रभाज यानी कि भिन्न में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सब हो सकता है। सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करते हो, ये प्रोसेस कौन सा होता है? इसको हम कहते हैं वल्कनीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? वल्कनीकरण, या इसी का एक दूसरा नाम दे सकता है गंधकीकरण। क्या कह सकते हो? गंधकीकरण। समझ में आया? आगे फेन प्लवन विधि में जो प्रयुक्त तेल होता है वो होता है बच्चों कौन सा? चीड़ का। पाइन ऑयल डालते हैं ताकि फेन अच्छा बने, फेन अच्छा बने। निम्न में से कौन सी नारकोटिक दर्द निवारक? नारकोटिक का मतलब बच्चों निद्राकारी, वैसी दवा जिसको खाने के बाद नींद आ जाए, आदमी बेहोश रहता है, बहुत ज्यादा जब पेन होता है बॉडी में, तो उस समय पेन को किल करने के लिए निद्राकारी दवाइयां यानी कि नारकोटिक मेडिसिन लिए जाते हैं, जो कि हमारा मॉर्फिन इसमें हो जाएगा। टेरिलिन, एथिलीन ग्लाइकोल और किसका बहुलक होता है बच्चों? जब भी आप चाहते हैं कि टेरिलिन प्राप्त हो तो टेरिलिन बनाने के लिए आपके पास दो एकलक चाहिए। एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा होता है टरथैलिक एसिड। तब जाके एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड के बहुलीकरण से हम बनाते हैं बच्चों टेरिलिन। ओके, आगे धनात्मक उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की दर को क्या करता है? धनात्मक उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। जब हम हॉर्लिक्स खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? पौष्टिक तत्व तो मिलेंगे। अच्छी चीज खाओगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी, तो यहां पे हमारा क्या होगा? बढ़ता है। आगे चलें। रेडियोधर्मी विघटन, कभी भी किसी पदार्थ का रेडियोधर्मी विघटन होता है, कोई भी तत्व हो, उसका कोटि हमेशा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 होगा, और जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसका कोटि हमेशा 0 होता है। तो ये प्रथम कोटि का होगा। यू देखो ये भी क्या है बच्चों? यूरेनियम है, इसका भी क्षय हो रहा है, इसकी भी कौन सी कोटि होगी? प्रथम कोटि होगी। ब्यूना एस में एस क्या बताता है? ब्यूना का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्यूना एस, इस BU का मतलब होता है 1,3 ब्यूटाडाइइन। क्या होता है? ब्यूटाडाइइन। 1,3 लोकेशन हो गया, BU से ब्यूटाडाइइन। Na का मतलब हो जाता है बच्चों सोडियम। क्या होता है? सोडियम। एंड द मीनिंग ऑफ एस इज स्टाइरिन। इस एस का मतलब क्या होता है? स्टाइरिन। स्टाइरिन। सीने बार किसको कहते हो? HgS को क्या कहते हो? सीने बार। और PbS को गैलेना कहते हो। ZnS को जिंक ब्लेड कहते हो। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? 61 नंबर फिर से देख लीजिए। ओके, 61 का डी आप कह रहे हैं, मैं भी 61 का डी लगाया हूं मेरे बालक जी लोग। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ बच्चों, हैलोजन के ऑक्सीकारक क्रम ये है F2Cl2 Br2 एंड I2। तो यहां पे हमारा फ्लोरीन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। आगे देखिए, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या जो बताएगा 10 रुपया इनाम। 64 नंबर का सी होगा। 1 मिनट देख लेता हूं 64 नंबर का सी जो आप कह रहे हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या है 64 में क्या मैं बताया हूं? नहीं, 64 नंबर ए होगा। अब पूछिए कैसे, आप कहां अटके हैं, मैं बता देता हूं। क्योंकि धनात्मक जब कह दिया, देखो केवल उत्प्रेरक कहता तो कहते कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो धनात्मक है, हो सकता है वो ऋणात्मक भी। लेकिन जब यहां पर पॉजिटिव कह ही दिया कि हम धनात्मक उत्प्रेरक ही हैं, तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? क्या करेगा? रिएक्शन स्पीड की बहुत तेज कर देगा, तो बढ़ाएगा ही। तो अब जो है अभी ये सवाल जो बताएगा 10 रुपए का इनाम है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। अधिकांश बच्चे +1 लगा रहे हैं और जो बच्चे 0 लगा रहे हैं
वो 17 का टिक गलत लगा होगा। अच्छा ठीक है, टिक गलत लगा होगा तो आप लोग सही कर लेना, और पीछे 17 में जाना बड़ा मुश्किल है थोड़ा, भी लास्ट में चलेंगे। बच्चों किसी भी धातु का ऑक्सीकरण संख्या अकेला ऐसे पूछेगा तो 0 होता है। सोडियम का ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा, P4 में P का ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा, S8 में S का ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा, Cl2 में Cl का ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा। लेकिन ये पूछा जाए कि NaCl में Na का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो +1 आएगा। ये सोना धातु केवल पूछा है तो ये 0 हो जाएगा। हमारा जो विचार है यहाँ पे 0 ही सही जवाब है। सर आप जो IUPAC नामकरण सिखाए हैं बहुत अच्छा रहा, मजा आ गया, थैंक यू। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई मेरे। देखो बच्चों अब ये 50 नंबर एक बालक कह रहे हैं कि देख लीजिए 50 नंबर क्या है भाई, डी ऑर्बिटल का आकार देखिए, एस का आकार गोलाकार, पी का आकार डमरू जैसा डम्बेल, और डी का आकार डबल डमरू। तो डबल डम्बेल तो दिया तो हूं ठीक, ऑप्शन सी तो दिया हूं सही, ऑप्शन सी तो दिया हूं सही। हाँ? चलिए आगे चले। अब इसमें आपको देखना है, अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं, बताइए सभी लोग कौन है जो 13 15 नहीं है, जल्दी से बताइए। 13 15 का उदाहरण तत्वों को देखो बच्चों, 10 रुपया दे देता हूं, जिसको जिसको 10 रुपया चाहिए ये लीजिए हमारी तरफ से, बहुत अच्छा सा जो है ये 10 रुपया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास का है, ये 10 रुपया। चलिए 2024 में बना हुआ है। चलिए ले लीजिए आप सब लोग 10 रुपया, डन। प्यारे बच्चे प्यार है यार ये। चलो अब ये थोड़ा बताओ सब लोग, मैं फिर से वापस पानी पी लेता हूं फटाफट से। भूख लग गया तो अभी नहीं जाना है भाई, मैं जा रहा हूं क्या कहीं नहीं ना, तो आपको भी नहीं जाना है। चलिए वाह, चलिए 13 15 का उदाहरण नहीं है बच्चों। अब ये देखना है आपको, ये इंडियम, स्टेबिनाइट, कैडमियम, सेलेनियम, गैलियम, आर्सेनियस, आर्सेनिक, ये एल्यूमिनियम, फास्फोरस, 13 15। अब ये आपको देखना है कि वर्ग 13 14 15 16 17, मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट लगेगा, पूरा तो समझा देता हूं। वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व होते हैं, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, यही ना होते हैं जी। 14 में होता है काशी जी शंकर पार्वती, इसमें होता है नाना पापा आंटी सब बीमार, ओम शंकर से टेलीफोन पूछो, है? फिर कल बाहर आई आंटी, ये है, ये हमारे तत्व हैं। 13 15 का उदाहरण नहीं है। अब सोचना है कि आपको इंडियम कहां पे आता है, इसी में आता है, यानी ये 13 है। एसबी कहां पे आता है, 15 में आता है, देखो यहां पे एसबी 15 में, इंडियम यहां पे है, यानी ये 13 और ये 15 का है। कैडमियम देखो कहां पे है, सीडी और एसी, एसई क्या इसमें है, नहीं है, ये 16 का है। सीडी कहीं इसमें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, नहीं सर। चलो गैलियम का देख लो, गैलियम आपको मिल रहा है, आर्सेनिक यहां पे मिल रहा है, एल्यूमिनियम यहां पे मिल रहा है, फास्फोरस यहां पे मिल रहा है। मतलब ऑप्शन बी एकलौता एक है जो ये 13 15 का नहीं है। तो बच्चों इस तरह से अगर सवाल पूछेगा 13 15 14 16 15 17 ऐसे करके, तो आपको वर्ग से ये किसको बता रहा है, ये वर्ग को बताता है बच्चों, ग्रुप बताता है। पीरियोडिक टेबल का क्या बताता है बच्चों,
ग्रुप बताता है। आईता ही समझ में? सर मेरा नाम ले लीजिए आयुष राज। ओके 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 आयुष भैया, आगे चलो। फ्लोराइड संरचना में Ca+ आयन की समन्वय संख्या क्या होगी? 8 होता है, 8-4 का रेशियो होता है बच्चों। ये हमारा Ca+2 का हो जाएगा और ये F का हो जाएगा, ठीक है ना? तो 8 हो जाएगा। BCC घन में संकुलन का प्रतिशत क्या है? BCC में 68% रहता है, जो कि 0.68 प्रभाज हो जाएगा। इसका प्रतिशत पूछना चाहिए था इसको, तो पैकिंग का ये तो प्रभाज है, पैकिंग फ्रैक्शन है बच्चों। ये 68% होता है तो 0.68 हो जाएगा उस हिसाब से। आसुत जल की मोलरता निकालोगे 55.56 आएगा। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का बच्चों ट्राई हैलोजन उत्पन्न होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो बता देगा 10 रुपया हमारे तरफ से अभी से, अभी तुरंत 10 रुपया मेरे पैकेटवा में 10 रुपया बा, लेकिन फाटले नोटिया बुझाता हो। ये 10 रुपया आप लोगों को, चलो देख लो सब लोग। क्लोरोफॉर्म CHCl3 सही जवाब बताइए, 10 रुपया पाइए। सही जवाब बताइए, 2024 का सिक्का पाइए। तो बच्चों 3 गो हैलोजन है इसमें, तो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हम कहेंगे। क्या कहेंगे बालक लोग? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहेंगे। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? जब आपके पास एथिल ब्रोमाइड हो, CH3 CH2Br हो, और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास है बच्चों, वैसी परिस्थिति में आप सब लोग जानते हैं क्या होता है? इस CH3 को बड़े प्यार से ऐसे लिखा। हमको ऐसे काहे लिख रहे हैं? अरे हला काहे करता रहा? C के साथ 3 गो H लिखा था नीनो, हला कइल जाला बुरबक कहीं के। CH2 और इधर Br है। अब हेने से सहनाई बजावत चलल बड़े KOH। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे हाँ। तो बच्चों यहाँ पर जो है इनकी यार की शादी हो गई और ये दुल्हा जो है Br को लेकर के निकल पड़े हैं। KBr के रूप में ही चला गया। तो हइहो बेचारा लागल रोवे कि हमहू अपना संगतिया संगे घूमे जाइब। कहाँ? तो हम जाइब मेला में। HOH के साथ H2O बन गया बच्चों। ये H2 बन गया, हाई KBr बन गया, H2O बन गया। यहां पर क्या बच गया? CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 विलोपन अभिक्रिया जिसको कहते हो एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो भैया जी कहीं पे दिख रहा है क्या? एथिलीन दिख रहा है आपको। एलील हैलाइड किसको कहा जाता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो और इसका प्रसंकरण क्या आएगा? sp3 आएगा। ऐसे को हम एलील हैलाइड या एलिलिक हैलाइड कहते हैं। सर जी नया बैचवा कब आएगा? नया बैचवा जो है आ गया है, पानी उनी पी रहा है, अभी एप्लीकेशन पे आ गया है, एडमिशन हो रहा है। अपने छोटे भाई बहन का क्लास 12 का एडमिशन जरूर कराइए आप सभी लोग। यहां पर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। ऑप्शन नंबर C एकदम हो जाएगा। एथिल ब्रोमाइड की विक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पे क्या बनता है? देखो यहां पर एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br। वुड्स अभिक्रिया है बच्चों। ये कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। और सोडियम के साथ कराया ड्राई ईथर की उपस्थिति में। पता चला दोनों सोडियम। आज मेरे यार की शादी है। लगन स्टार्ट हो गई, खरमासी सब खत्म हो गई, तब तो शादी ब्याह होबे करी। तो कुल मिला के क्या हो गया? C4H10। C4H10 ब्यूटेन बन गया बच्चों। C4H10। DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब आप क्लोरल से कराओगे तब जाके DDT बनेगा। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत? क्लोरल क्लोरल CCl3CHO CCl3CHO। आगे चलते हैं बालक लोग। फ्रेऑन का सूत्र क्या होता है? CCl2F2 या CF2Cl2 कहते हैं जिसको। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद प्राप्त पहला अवयव क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद जो पहला अवयव मिलता है वो हमारा एल्डिहाइड मिलता है बच्चों। अभी पहले किया था। अल्कोहल में क्रियाशील मूलक OH रहता है। ग्लिसरॉल जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH स्ट्रक्चर होता है CH2OH CHOH और ये CH2OH। हमने कहा कई गो OH?
तो भगवान आँख दिले बड़ा लौकत नहीं है मास्टर साहब तारा। हमको यार खिसिया मत भाई, हम तारा से पूछ लेनी है ऐसे ही कि मैंने अब तुम मैंने बता देता ना ऐसे ही। वैसे लौकत 3 गो एच बा, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हो बात खत्म। बच्चों ये त्रिहाइड्रिक है। ए भाई एगो मैसेज बड़ा आ रहा है, मैं जरा पढ़ना चाहता हूं। मैसेज क्या है? स्टडी लवर साइंस संग्रह अनुसार इनका कमेंट है कि हमें टेस्ट ने लूटा, प्रैक्टिकल एग्जाम में कहां दम था। अरे वाह 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 वाह, थोड़ा वाह वाह करिए आप लोग, थोड़ा सा वाह वाह कर दीजिए। हमें तो टेस्ट ने लूटा, प्रैक्टिकल एग्जाम में कहां दम था, मेरा सेंटर वहां पड़ा जहां अनु सर जैसा दबंग सर था। अरे भाई साहब ये क्या बोल दिया आप? सर आपका शादी हो गया है सर जी? नहीं सर जी नहीं हुआ है शादी, तभी हम इतना खुश हैं। शादी हो जाएगी तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ है तो इतने ही खुश हैं। ठीक है चलो आगे बढ़े। डाई एथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर, बताओ ये किस प्रकार का समावयवी होगा? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग फटाफट से बच्चों, जल्दी से फटाफट। डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O, बोर तो नहीं हो रहा ना यार? जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, नहीं तो जबरदस्ती जिंदा। तो कहने का मतलब है कि हंसते खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सब अच्छा होता जाएगा। ठीक है चलिए ये है, और मेथिल प्रोपिल ईथर है CH3O3H7। प्यारे बच्चों इसमें एल्काइल ग्रुप अलग अलग दिख रहा है, क्रियाशील मूलक तो एक ही है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है वो है हमारा अलग अलग। सो वी कैन से दैट कि यहां पर मेटामेरिज्म होगा, मीतावैवी होगा। वैसे केस को हम मीतावैवी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मीतावैवी कहते हैं। चलो ओके आगे बढ़िए। फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ खिसिया गई, फिनॉल कलश की मिलल है तो हमारा खातिर जस्ता मिलल है। निकाह हो गई काहे खिसिया गिला? ओ के लेके भाग गिले, कनी का करबई तो दौरे चल रहल बटे घड़ी भागम भाग के। जेडेन ओ बच्चों क्या हो गया? निकल गया, अब चुपचाप बेंजीन रिंग बन गया। आने वाला समय बड़ा खतरनाक होते जा रहा है। बेंजीन बच्चों ऐसे ही हम बैठे थे तो हमारे बगल में एक भाई जी थे, मतलब ऐसे ही वो अपना स्क्रॉलिंग कर रहे थे, कुछ इतना इतना गंदा गंदा कंटेंट आ रहा है मत पूछिए। ये लड़का लड़की जो नए नए लड़के हैं कुछ ही की बात कर रहे हैं। कितनी नीचता आ गई है, इतनी नीचता आ गई है कि पॉपुलर होने के लिए मतलब समझ आ गया कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। क्या मर्यादा, क्या पहनावा, क्या शब्द, क्या जुबान, क्या स्टाइल, क्या इशारे, गर्त में जा रही है दुनिया। ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु, ईथर मतलब ROR, ऑक्सीजन पे बच्चों 2 लोन पेयर होता है। यहां पर देखिए सिग्मा सिग्मा और 2 लोन पेयर 4, जिसको हम क्या कहेंगे? sp3 प्रसंकरण। क्या कहेंगे बच्चों? sp3 प्रसंकरण, sp3। ओके आ गया समझ में? तो आप लोग ये गाना नहीं लगाए हैं कि आज मेरे यार की शादी है? चलिए एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करिएगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट करा लीजिएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो कराइएगा ना तो एथेनॉल के साथ I2+ NaOH आयोडोफॉर्म टेस्ट सक्सेस, ग्रीन टीक। अब मेथेनॉल के साथ रेड टीक। मेथेनॉल कहता है ना 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 ना, ये रिएक्शन हम पीला रंग का जो अवक्षेप है इसमें नहीं बनता है, इसमें पीला रंग का अवक्षेप बनता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं जी फटाफट। ही दादा ये कौन ची हो गई हो? 87 के बाद हम चलनी तो आई गायबे भाई 88। दादा लो 88 नंबर क्वेश्चन गायब बबुआ लो कुछ बाना लो। हम ही पूछ लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका अस्तित्व है? ला हम ये पूछ देनी तो मास्टर क्वेश्चन बना देता है भाई।
मैंने कहा बुझा तर लोग हमरा के हम ना बना पाई NeF2, ऑप्शन बी XeO3, ऑप्शन सी किसका अस्तित्व नहीं है हमारा पूछे के बाद हम पूछम नहीं है तनी उल्टा पूछम। चलिए अगला जो है PCl5, ऑप्शन नंबर डी XeF4। क्वेश्चन तैयार है, जल्दी से बता दीजिए सब लोग। सर मेरा फेस आपकी तरह है और मेरा भी आपकी तरह है, बहुत अच्छी बात है। किसका अस्तित्व नहीं है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए का NeF2 पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है बच्चों HCHO। गौर करिएगा सभी लोग, ये क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन कई बार आपको मिलेगा सब, है ना, प्रैक्टिस कर लो। CH3MgBr, CH3MgBr। प्यारे बच्चों कहानी कुछ ऐसा पलटा कि पुराने बॉन्ड टूट गए, रिश्ते पुराने टूट रहे हैं नए के चक्कर में। ध्यान रखिएगा सभी लोग, रिश्ते पुराने टूट रहे हैं नए के चक्कर में। हर कोई कहता है कि नहीं है मेरे कोई टक्कर में। जमाना ऐसा आ गया है बच्चों कि रिश्ते पुराने टूट रहे हैं नए के चक्कर में और हर कोई कहता है कि नहीं है कोई मेरे टक्कर में। हर कोई अपनी बात कहता है कि यार मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है। ये जमाना है। और यहां पर देखिए रिश्ते पुराने टूटेंगे, ये टूटेगा और कहानी कुछ ऐसा होगा, इस पे माइनस इस पे प्लस, इधर से ये प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, ये जाएगा प्लस के पास, ये जाएगा इसके पास। तो ये क्या बना लेगा? CH3CH2। यहां पर गौर करिए CH3CH2O बनेगा, OMgBr। और इसके बाद हम इसको पानी का जब मजा चखाएंगे बच्चों H और OH तो पता चलेगा CH3CH2OH बन जाएगा, CH3CH2OH। ये बन गया बच्चों। तो CH3CH2OH मतलब C2H5OH हो गया। ठीक है ना? सर आपका कितना शादी हुआ है? प्रभु जी और गोड़वा केने में महाराज तनी दिन हने दी, अरे नहीं भेटा तन में और गोड़वा आगे करी। आहा चलिए कितना शादी हुआ है, आशीर्वाद दे दी महाराज जी। बाप रे बाप, एको के ठीक नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो फेलिंग विलयन कर सकता है, सीफ अभिकर्मक कर सकता है, ये सब कर सकता है। आ गया समझ में बच्चों? आगे पढ़ो। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? कैनिजारो। ये हमेशा जरले मुंह बना के रहेले, कहले कि हमरा साथे के होइले नहीं है, हमरा अकेला ही दो बार रिएक्शन करे के पड़ेला। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट CH3COC डबल बॉन्ड OCH3। बच्चों यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, CH3COCH3 बच जाता है, जिसको हम कहते हैं एसीटोन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण आपने पढ़ा, sp3 आता है, शायद sp3 नहीं आ रहा था ना, sp2 आ रहा था। कार्बोनिल RCOR 3 गो होगा, 3 के लिए क्या होगा? sp2 आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक COOH। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनेगा, जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हो। CH3CH2OH ये एथेनॉल हो गया और इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों तो C2H5 यानी कि CH3COOH बन जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो? एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अवकृत नहीं करेगा? फेलिंग विलयन को अवकृत नहीं करने वाला में ये है। जानते हो क्यों? क्योंकि फेलिंग विलयन को तो एल्डिहाइड अवकृत आराम से कर देगा, आराम से कर देगा बच्चों। क्योंकि देखो फॉर्मिक अम्ल का मतलब HCOOH, और आप सब लोग जानते हो कि फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड जैसा भी नेचर रखता है और एसिड जैसा भी। तो ये बताओ ये फेलिंग विलयन के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देगा कि निगेटिव देगा? जरा सब लोग बता दीजिए। सर एगो भोजपुरी सॉन्ग गा दी,
नइखे आवत हमरा हो भोजपुरी गाना। केहू गइल केहू बाबा के केहू जाए वाला बा। ऐसा ही धीरे धीरे बबुआ सबके जिंदगी के फिल्म और आए वाला बा। बस इतने समझ लो। एसिटिक एसिड हो गया, ये पॉजिटिव रिएक्शन देगा। फॉर्मल्डिहाइड तो भैया ये है एल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड तो एल्डिहाइड है ये है, तो ये तो निश्चित रूप से फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया देगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करो, CH3COONA ये सोडियम एसीटेट है बच्चों, और सोडा लाइम के साथ गर्म करना मतलब NaOH और CaO की उपस्थिति। ऐसे में बच्चों क्या होता है कि ये CS, यहां पर देखो ये Na2CO3 बन के निकल गया, क्या बचा CH3 के साथ H जुड़ गया, CH4 बन गया, यानी कि मेथेन गैस। याद रखना बच्चों, सावधानी हटी तो नंबर कटी, सावधानी हटी तो नंबर कटी। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। आप सब लोग जानते हो फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड जैसा भी नेचर करता है, तो इसके लिए हम टॉलिन अभिकर्मक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा क्या होता है बच्चों? थोड़ा प्रबल होता है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है बच्चों? RNH2 प्राइमरी होता है, RNH2 प्राइमरी होता है, 1 डिग्री एमीन होता है। R2NH जो होता है बच्चों ये 2 डिग्री एमीन होता है, और R3N जो होता है बच्चों ये 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। एमीन में N का प्रसंकरण क्या हो गया? NH2 है, NH2, और ये R है, और ये लोन पेयर है, तो क्या हुआ? सिग्मा 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 3 और एक लोन पेयर 4, 4 के लिए sp3, 4 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? sp3। फिजिक्स का रैपिड रिवीजन करा दीजिए केमिस्ट्री की तरह, हो चुका है, एक बार प्लेलिस्ट जा करके आप देखें, हो चुका है। बच्चा लोग थोड़ा वीडियो लाइक कर दो यार, शेयर वर्क किया करो थोड़ा आप लोग। एमीन किसका व्युत्पन्न है? अमोनिया के। एमीन से पूछनी खट 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 के हा एमीन बबुआ जी मट सब रौदा तो हाँ केकरा से बनल बड़ा? अमोनिया से बनल बड़ा। ठीक बा, कैसे कि नामवा मिलत रहे से बुझाइला फलनवा के भाई हो का हो। हाँ यही से कहेंगे काहे फेस मैच करता पूरा, नमो ऐसने बानु अमनु है, तो एक लेखा मुहो लगता यही से। है अमोनिया एमीन एक लेखा बड़ा लोग अपन NH3 से बन गया है NH2 बच्चों, याद रखना सभी लोग। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराओ तो क्या बनेगा? कोई भी प्राइमरी एमीन होगा नाइट्रस अम्ल से कराओगे तो एल्कोहल जोड़ देना, बस क्या जोड़ देना? एल्कोहल। एथिल एमीन का मतलब C2H5NH2, और नाइट्रस अम्ल का मतलब होता है OHNO। अब ये देखो बच्चों C2H5OH बन गया, यहां पे हमारा बन गया है, कहीं पे होगा A नंबर। कौन सा गैस निकला? N2, और H2O भी बनता है। ओके आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? देखिए हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलिन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देगा? जो बच्चों जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, याद रखिएगा सभी लोग, जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो इसके साथ रिएक्शन दे सकता है। वो अपचायक शर्करा होता है। क्या होता है बच्चों? अपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा होता है। सुक्रोज नहीं देगा, सुक्रोज नहीं देगा। सर आपसे पढ़ के लग रहा है दिल क्या हो गया? का लिख दिल बबुआ? गार्डन गार्डन, अच्छा तब ठीक बा। तो याद रखना बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया आप लोगों को कि अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। अपचायक शर्करा किसको कहा जाता है? जो मोनोसैकेराइड होते हैं, और जो ओलिगोसैकेराइड या ऐसे जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज जो होता है अनअपचायक होगा, अनापचायक लिख सकते हैं, अनअपचायक शर्करा। ये देखिए ये सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठा शर्करा कौन होता है बच्चों? फ्रक्टोज। आगे आपको मिला होगा पढ़ने को। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह, एमिनो एसिड में एमीन भी रहेगा, एसिड भी रहेगा, यानी COOH भी रहेगा, NH2 भी रहेगा, तो ये दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन शरीर द्वारा नहीं बनता है बच्चों? विटामिन नहीं बनने वाला है। डीएनए में विशेष भस्म कौन सा पाया जाता है? ये सवाल बड़ा मस्त लगता है हमको। AGCT, थाइमिन जो है बहुत विशेष होता है, थाइमिन।
फ्रक्टोज में कीटोन रहता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, ग्लूकोज में बच्चों कौन सा ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में क्या रहता है, कीटोन। विटामिन जो जल में विलय होता है बी और सी होता है। टेरिलिन एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक रेशा है। टेरिलिन, टेरिलिन एक प्राकृतिक रेशा होता है बच्चों। टेरी कॉटन वगैरह आप लोग पढ़े होंगे ना, ऊन क्या है, प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रबर किस प्रकार का बहुलक है भाई, प्राकृतिक ही है, लेकिन आइसोप्रिन से बनता है। किससे बनता है, आइसोप्रिन से। वेलियम का इस्तेमाल आप उपशामक के रूप में करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। फिनॉल क्या होता है बच्चों, डिसइंफेक्टेंट होता है बेसिकली, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल। वैसे ये कुछ 0.1% के आसपास में हम इसको एंटीसेप्टिक के भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दर्द से मुक्ति दिलाए उस दवा को हम कहते हैं एनाल्जेसिक दवा, एनाल्जेसिक। एंटासिड जो कैसा होता है बच्चों, क्षारीय नेचर का होता है, पढ़ाया हूं। एंटासिड का नेचर कैसा होता है बच्चों, क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। सर मेरा शायरी पढ़ दीजिए, ठीक है, शायरी भेज दोगे चैट में, मैं पढ़ दूंगा। भेज दो शायरी, कभी पढ़ लेंगे, अब मतलब क्लास में ही पढ़ लेंगे। अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, जब बहुत ज्यादा दर्द होता, बर्दाश्त नहीं के हो, अब बच्चों छटपटाइल बनी एकदम, तो ऐसा पेन किलर दिया नो कि एकदम बेहोशी की हालत हो जाए, मार्फिन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, निद्राकारी नारकोटिक दवा इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। इसका साइड इफेक्ट होता है, लत भी लग सकता है, ठीक है ना। नहीं बबुआ, डबल लाइक कर बोलो तो पता चले वीडियो हुआ अनलाइक हो जाई हो, मैंने कहे जब छतिया पे हमारा तकलीफ देता रह लोग हैं, ऐसे मत कर। निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक बच्चों किसका, एंटीसेप्टिक में आयोडीन, साबुन, एथेनॉल सब होता है। क्लोरामाइसेटिन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, क्लोरामाइसेटिन किसका, मलेरिया के, टाइफाइड के लिए, सॉरी टाइफाइड में इस्तेमाल होता है। मीठा अभिकर्ता कौन है, सब सैकरीन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट, सब मीठा पदार्थ ही होता है कृत्रिम तरीके से। किसका ईमान को नमन ज्यादा होगा, K2SO4 के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समय इनवर्स H3PO4, जिसमें OH तीन गुण दिख गया तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ट्राइप्रोटिक एसिड त्रिभाषमिक। कौन सा संक्रमण धातु प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय का मतलब नो अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसमें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आजा आजा, मार दिहल जाए कि छोड़ दिहल जाए, लगता कि मुट्ठी से निकल गइल का, उड़ गइल बड़ा, जा जा भागो। तो बच्चों आप लोग इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आपको यह देखना है कि किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, इस पे कई सारा सेशन लेके आया हूं, कई सारा सवाल आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा, क्योंकि CO का 0 होता है तो ये 0 ही आएगा। निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करेगा, एंटीपायरेटिक दवाइयां जो ज्वरनाशी दवा कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है बच्चों, ज्वरनाशी दवा कहलाती है, ज्वरनाशी, ज्वरनाशी। मिथाइलेमीन को बनाया जा सकता है, कैसे बनाते हैं बच्चों, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदलना हो तो प्रतिस्थापित कर सकते हो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। RX को ROH में बदल देना है, तो X यहां से हटेगा, OH यहां पे जुटेगा, विस्थापित हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर होता है बच्चों, कैप्रोलैक्टम, जुनून ही क्या चीज है जो जीने ना दे, जुनून ही क्या चीज है जो जीने ना दे। केमिस्ट्री क्या चीज है, जब अनुसर पढ़ाएं तो क्या हो जाए भाई, पता नहीं क्या लिख रहे हो, सॉरी भाई मेरे। नायलॉन 6, निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व तो नहीं है, मैग्नीशियम। मारा बेग थप्पड़ भागा ना था, कहां इल बड़ा है, मैं कहां इल बड़ा, बेटा मांगे कन्या सुंदर तू है ना वो, यानी कि वर्ग 2, वर्ग 2 यानी कि S ब्लॉक का तत्व है बच्चों ये। कॉपर पाइराइड CuFeS2, जिसमें 2 धातु परमाणु होते हैं, जिसमें 2 धातु परमाणु होते हैं,
सर अपने बीबी का फोटो दिखाइए। चलिए लीजिए, देख लीजिए, का है पीछा सटले बनी लीलरो पे लागल बा, देख लो न लोकल ये न, अब निकालो देख पाओ तो हम का कहें। बबुआ पढ़ लो लोग, हम जानता नहीं, ये उम्र में बहुत सियान हो गई बड़ा लोग, तू लोग हमनी से ज्यादा बड़ हो गई बड़ा लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्या गुणधर्म जो अणु की संख्या पर डिपेंड करता है, विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने होते हैं? 4 होता है, CHO, CHOH, यही 4 गो रहता है, और ये CH2OH, यही चारों कार्बन क्या होता है? कायरल होता है। तो ये 4 कायरल कार्बन हो गया। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक होता है बच्चों, क्या होता है? ट्राइहाइड्रिक। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड POP, OP, OP, 3 गो POP बॉन्ड दिखता है बच्चों हमको। स्मेल्टिंग में धातु का अवकरण जो कराते हैं तो कोक रहता है। निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है? PTFE को देख लीजिए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन वाला, बच्चों ये संघनन नहीं है, बाकी सब संघनन है। K4 में Fe का प्रसंकरण क्या हो जाएगा? D। एक सेकेंड, Fe है ना जी सर जी, Fe+2 है ना, पहले Fe का 26 होता है, तो आर्गन हमारा 18 हो गिला, 18 2 20 हो गिला, 20 26 हो गिला। अच्छा +2 में अगर तू जाइबा बबुआ, +2 हाई स्कूल में, तब तहार जो प्रसंकरण बानू 4s में 0 हो जाई है, 3D में तू बड़ा जो कि ना 6 रहबा, ठीक बा। 6 के मतलब का होला? 6 का मतलब ये 3D हो गया, 1 2 3 4 5, ये 4s हो गया, और एक 4p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4p। तो एकरा में कई गो इलेक्ट्रॉन होता? 6 गो, 1 2 3 4 5 और 6 गो, ठीक बा। ई हो जाए लोग एडजस्ट, रीअरेंजमेंट हो जाए लोग के, रीअरेंजमेंट 1 2 3 4 5, रीअरेंजमेंट के बाद 2 2 4 2 6 हो जाए लोग। अच्छा तो डी में हमारा बाची गए 2 जना, तो डी में हो गए 2, एस में हमारा एगो 1, और पी में 3 जना, पी में 3, तो D2sp3, D2sp3 डन बच्चों, D2sp3। ज्विटर आयन कौन बना सकता है? जिसमें NH2COOH दोनों हो, वो ज्विटर आयन बना सकता है, एमिनो अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में 2-ब्यूटीन कौन दे सकता है? ब्यूटेन 2 वाला, ब्यूटेन 2 ऑयल का जब हम क्या करते हैं, निर्जलीकरण कराएंगे, तो H2O निकल जाएगा और ब्यूटीन प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल होता है? लेड स्टोरेज बैटरी को द्वितीयक सेल, जो कि क्या होता है बच्चों? दोबारा चार्ज नहीं हो पाता है, दोबारा चार्ज नहीं हो पाता है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है बच्चों? NO2 में सोडियम का कितना होता है? 4 होता है। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड होता है? गोंद लायोफिलिक, जिसको लिक्विड से फील होता है, फिलिक माने प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। धातु कौन सी है जो भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? वो धातु एल्यूमिनियम है बच्चों। कौन सा सबसे शक्तिशाली फ्लोरीन होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2 एल्केन का होता है। पूछल सवाल, इतना सस्ता सवाल, प्रथम पंक्ति श्रेणी में नहीं आता है, Mg होता है। अक्रिस्टल कौन है? इसमें कांच होता है। लगा लीजिए, अभी नया नया सवाल आएगा कि आपका दिमाग खसकाएगा अभी। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से, बच्चों ये द्रवित सोडियम क्लोराइड है, पिघला हुआ NaCl है, कैथोड पे निश्चित रूप से सोडियम ही मिलेगा। 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना आएगा? अब देखिए कॉपर होता है जो एक समतुल्य भार निकालेगा, अणु द्रव्यमान बट्टा में संयोजकता कह सकते हैं, तो कॉपर का Cu+2 होता है, 2 आ जाएगा, भाग लगा देंगे, लगभग 31.76 कटेगा तो नहीं है, लेकिन जो है हम इसको ऐसे दे दें, 31.76 ग्राम जो है बच्चों इसका हो जाएगा, 31.76 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अच्छा मुक्त अवस्था में ऐसा होला का बबुआ? तबे नु है चाची मामी नानी भाभी दीदी लोग कान में के, गला में के,
नकिया में के मंगटी का सोना का जो पहनती है लोग आभूषण बनता है। क्यों? मान ले कि संयुक्त अवस्था में पाई पता चल कि झुमका बनैली तो झुमका काने में सट गई, हिला तो नहीं है। ए दीदी तो देखी ना लागत है जंग धलवस का ये जंग धलवस तार कान में के काम का बड़ा जी बबुआ। ऐसे सोना प्लैटिनम। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा बच्चों? नहीं बनाने वाला में HCl FON वाला बनाता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है बच्चों? ये बताइए आप लोग, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बक्सर, बड़ा फील बैन है बक्सर। आही दादा, मोनाजाइट, हाँ ठीक है। XeF4 का आकार कैसा होता है? कोई बता सकता है XeF4 का आकार कैसा होता है? अब यहां पर लोन पेयर भी रहता है इसका, है ना। करुणे से तने पानी ले दिया जी। ना ठीक है ठीक है, चलो 146 में कहा होगा बबुआ? 146 कहता है कौन द्वितीयक सेल है, तो लेड स्टोरेज तो ठीक है लगे बनी, क्या दिक्कत बा? द्वितीयक सेकेंडरी सेल तो यही तो होता है। अभी हम लोग कहां आए थे? XeF4 स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय कौन प्रबल लुईस अम्ल है? हाँ ये बता सकते हैं आप लोग? देखो ये हमारे ब्याहो करा दिले कौन जाना है? 3 जून के, बाप रे बाप, एक से एक धुरंधर बानी सब है महाराज, मानेंगे नहीं रहा सबके हम, बहुत तगड़ा बच्चों। प्रबल लुईस अम्ल, अब देखो लुईस एसिड और लुईस बेस, जो अगर हम लुईस एसिड की बात करते हैं ना, जो एक्सेप्टर होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, और लुईस भस्म जो होता है बच्चों, जो डोनर होता है, जो डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला और ये ग्रहण करने वाला, ठीक है ना। हाँ बहुत सुंदर। प्रयागराज गए थे सर? ना हो अभी नहीं गए थे, महाकुंभ में ना बड़ा बढ़िया लगा है सब व्यवस्था। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है बच्चों? पारा होता है, ब्रोमीन अधातु है। हरा थोथा किसको कहते हैं? एक बोला नीला थोथा, तूतिया। तो CuSO4.5H2 को तूतिया कहते हैं, नीला थोथा, नीला कशिश। ये हरा कशिश है, हरा थोथा, जो FeSO4.7H2O होता है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हो? डी ब्लॉक को। किसको कहते हो बच्चों? डी ब्लॉक को। सल्फाइड अयस्क का समाहरण मतलब सांद्रण फेन प्लवन विधि से करते हो। मालाकाइट कॉपर का अयस्क होता है बच्चा, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है भाई मेरे। इथेन में कार्बन का प्रसंकरण sp3 आएगा, इथेन का मतलब CH3 यही होगा ना, 3 1 4 4 के लिए sp3। अब आपसे पूछा कैल्शियम फार्मेट का शुष्क श्रवण कराओगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम फार्मेट का शुष्क श्रवण कराएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? कैल्शियम फार्मेट का शुष्क श्रवण कराएंगे तो HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुने 10 के पावर 23। एवोगाड्रो संख्या कहते हैं इथाइन। मार दी कि छोड़ दी कि भाग गिलो बबुआ। इथाइन का मतलब होता है बच्चों C2H2, यानी कि C के साथ H, ट्रिपल बॉन्ड C और H। आपसे पूछा इसमें पाई बॉन्ड कितना है, तो ट्रिपल बॉन्ड जहां पे रहता है वहां पे पाई सिग्मा पाई, यानी 2 पाई बॉन्ड है। यहां पे कितना पाई बॉन्ड है बच्चों? 2 पाई बॉन्ड है।
आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? अब इतना छोटा छोटा सवाल तो आप लोग कर ही सकते हो। क्षारीय भूमि तत्व कौन है? इसमें ऑप्शन नहीं है। क्षारीय भूमि तत्व सोडियम नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है, NO3। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का व्यापारिक नाम क्या होता है? कोई बता सकता है? एक बार 60 नंबर देख लीजिए भाई, अब 60 नंबर बहुत पीछे है, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। एग्जाम हॉल में जाने पे घबराहट ना, एकदम नहीं घबराए के, कोनो या फांसी पे छोड़े चढ़े लोग, परीक्षा देवे जाए बा, अपन विचार रख के चला के बा, एकदम यह कापी दिलो कि अपना अपना विचार लिख दीजिए, एकदम प्रश्न देखिए, जौन विचार हुई लिख के चलो, ये बबुआ घबराए के नहीं है। चलिए बताइए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN किसको कहा जाता है बच्चों? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, अरे भाई आंसर बताओ। ऑर्लोन, हाँ ये सही जवाब हुआ सर। मुझे भी, अरे एंजाइटी मत करो यार तुम लोग, चिड़चिड़ापन और वो जो है ना मन के अंदर जो घबराहट वाली बात है वो सब त्यागो, त्याग दो सब। ये देखो इसमें Cr का उप संयोजन संख्या पूछा है, ये C2H4 क्या है? ऑक्सिलेट है, बाइडेंटेट होता है, द्विदंती होता है, इसलिए द्वितीयी 6। आवर्त सारणी के वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाएगा। परासरणी दाब पाई भी बराबर CRT होता है ना बालक? पाई भी बराबर CRT, जी सर, तो वही तो है, पाई भी बराबर NRT होता है, NRT, तो पाई बराबर N बट्टा में भी CR हो जाएगा, CRT। अब पाई लिखो, P लिखो, बात जो है बराबर है। अगला, रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल। कीटोन, कीटोन ये है बच्चों, C डबल बॉन्ड O वाला। प्रबलतम भस्म कौन है? ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रबल इसमें कौन सा होता है। यहां पर CH3 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बच्चों? CH3, यानी कि मिथाइल है। और ये मैं आप लोगों को बताया हूं कि अगर आपके पास इथाइल हो या आपके पास मिथाइल हो, वैसे केस में कौन 1 2 3 को फॉलो करता है और कौन 3 2 1 को फॉलो करता है, वो ध्यान रखना है बच्चों, या कौन 2 3 1 को फॉलो करता है, उस हिसाब से चलिएगा। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना? तो उस हिसाब से देख लेना इसमें। आगे चलो, अर्ध आयु का मान प्रथम कोटि के लिए 6 9 3 बट्टा में के, कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? अब हम देखा था बॉक्साइट के, ये तो एल्युमिनियम के अयस्क है, जिंक का थोड़ी है। रवादार यानी कि क्रिस्टल कौन है इसमें? हीरा क्रिस्टल है, हीरा क्या है? क्रिस्टल। ओलियम का सूत्र H2S2O7 होता है। एनिलीन में पाई बॉन्ड कितना होगा? एनिलीन का मतलब हो गया बेंजीन रिंग के साथ NH2, तो 3 गो पाई बॉन्ड हो बच्चा, डबल डबल डबल, तो कितना हो गया? पाई पाई पाई, 1 पाई 2 पाई पाई पाई, एगो और पाई जोड़ जाई तो 3 गो पाई। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है बालक लोग? माइनस हो जाएगा। सर सूलो तोरा कीजिए, सूलो तोरा कीजिए, सूलो तोरा मतलब स्लो कह रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, स्लो। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है? फ्लोरीन होता है बच्चों। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन होता है? अरे ये तो मार देनी हम तरह के, तो उड़ गिला है भागला कि ना नीचे। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक OH होता है, और ये किसका होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ये किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यों हरी आएगा और पीटेगा? बच्चों हाइड्रोजन से नीचे वाले अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, तो कॉपर हमको दिख रहा है यहाँ पे, कॉपर। ये क्या हो गया बच्चों? कॉपर। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? चिक्का
ढिंका चिक्का, जल्दी से जल्दी से। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या होता है, जो बताएगा उसको ये घड़ी इनाम। ये ले लीजिए, ले लीजिए। अरे नहीं लीजिएगा कोई बात नहीं, चलिए नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करें। COOH क्या हो गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कह रहे हैं एमिनो अम्ल में इसके अलावा क्या होता है, एमीन ग्रुप पाया जाएगा, NH2 ग्रुप, NH2 और COOH दोनों। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है। एल्डोल संघनन में वैसा एल्डिहाइड जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन रखा हो, CH3CHO याद रखिएगा आप सभी लोग। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर जो डिपेंड करता है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, उजला और पीला फास्फोरस जो होता है बच्चों अपरूप होता है एक दूसरे का, एलोट्रॉप्स कहा जाता है, एलोट्रॉप्स। अर्धपारगम में झिल्ली से खाली विलायक का अणु यानी कि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है बच्चों क्रॉस कर पाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों, क्योंकि छिद्र का साइज ही वैसा होता है। बेरवादार ठोस पदार्थ क्या होता है, बेरवादार मतलब कि अक्रिस्टल, एमॉर्फस क्रिस्टल, वो हमारा है कांच। क्या है बच्चों, कांच। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, देखो ये सवाल आ गया। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, दोनों कर सकता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। बस सब खनिज अयस्क नहीं होगा, सभी क्षार भस्म नहीं होगा। जो जल में क्षार घुलता है, जो भस्म जल में घुलता है वही क्षार होता है। बेंजीन के अणु सूत्र ये है बच्चों, बेंजीन H H H H H H C6H6। सीटी बाजल सारा हाइड्रोजन अपने मान में लुका गिले, जा गुफा में चले गिलो। कहल गल कि अब हाइड्रोजन लुका जी हैं, माने छुपल बड़े जे बड़े बबुआ है। जब हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, आपको स्ट्रक्चर ऐसा छिप दिखे या ऐसा दिखे, मतलब वही है। C6 गो है और हाइड्रोजन भी 6 है। एक कार्बन अधिकतम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। ठीक है ना। 196 का 196 देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है। सभी अयस्क खनिज होता है, ठीक तो है, ठीक तो है। सब अयस्क खनिज होगा लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। क्या आप सभी खनिजों से धातु निकाल लेते हैं, नहीं ना। सभी खनिज से धातु निकल जाता है नहीं ना, महंगा निकलता है। हम अयस्क किसको कहते हैं, हम अयस्क किसको कहते हैं, जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण आसानी से हो, कम खर्च में हो, उसको हम कहते हैं बालक। आदर्श विलयन का गुण क्या है, रावल के नियम का पालन करेगा। आदर्श बच्चा कौन होता है, जो बड़ों के बातों का पालन करे, माता पिता के बताए गए रास्तों पर चले, गुरु के आदेशों का पालन करे, शिक्षकों का बात माने। अजय कह देवे के है जा ना हटा ना जी मुझे का कर, ठीक बा भाई, हैप्पी जर्नी। तो टेढ़े मेढ़े चल जी हैं, वो रास्ता से विचलित कर गए हैं, वो नियम का पालन नहीं करेगा, तो वैसे को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। कीटोन का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्डिहाइड के अपचयन से हमें प्राइमरी, लेकिन कीटोन से सेकेंडरी प्राप्त होगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। 195 एक बार देख लीजिए सर, 195 का ए होगा। आइए देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, कम करता है। मोबाइल फूट जाएगा सर, ऐसे घड़ी दिए तो आई हो दादा। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता घटाता दोनों है ना जी, काहे खाली घटाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक थोड़ी लिखा है उसमें। 200 सवाल अपने कंप्लीट होते हैं। मैं खुद के लिए ताली बजाता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ताली नहीं बजाओगे, क्योंकि हमने 200 नंबर कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच अनु सर, आपने आज सेशन में बच्चों को 200 क्वेश्चन होल केमिस्ट्री से रिवीजन कराया, ना सिर्फ एबीसीडी कराया, जबकि आपने समझाया भी है बच्चों को। बहुत बढ़िया, मैं खुद की तारीफ खुद से कर लेता हूँ सेल्फ मोटिवेशन के लिए। अरे वाह मेरे भाई, लव यू, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर।
अब हम आते हैं 200 के पार की जर्नी, CONH2 जिसको हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं, एमाइड। निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? बच्चों, टिंडल प्रभाव चीनी का घोल नहीं दिखा सकता है। टिंडल प्रभाव हमेशा कोलाइडी विलयन से ज्यादा होता है, जिसमें पार्टिकल पूरी तरह से घुले ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्या है? सिरका में, अच्छा सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देगा? सिल्वर मिरर जांच बच्चों एल्डिहाइड देता है। तो ये जो आप देख रहे हो फार्मिक एसिड, ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है बच्चों, ये एल्डिहाइड की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एल्डिहाइड की तरह, HCOOH। तो देखो यहाँ पे CHO ग्रुप आपको दिख गया, इसलिए ये सिल्वर मिरर जांच देगा। खनिज, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, जा सटी गिला हमारा हाथों में, ये राम छी जा हाथों में पुटे कर है ये जा जा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। निम्न में से कौन सा मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन मतलब क्या होता है बच्चों? CH3OCH3, CH3OCH3 को हम क्या कहते हैं? मेथॉक्सीमेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? मेथॉक्सीमेथेन। निम्न में से कौन जो है अणुसंख्या गुणधर्म है? देखो बच्चों, परासरणी दाब अगर लिखा हो तो और बेटर होगा। एल्केनल, एल्केनल मतलब एल्डिहाइड, जो कि CnH2NO होता है, एल्डिहाइड है बच्चों। निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? निकाल लोगे आप लोग? 195 का बी होगा सर। सुषमा कुमारी जी, सुषमा दीदी, 195 नंबर जो क्वेश्चन है, एक बार आइए मैं फिर से देख लेता हूं आपके कहने पे। 195 कह रहा है किसी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो हमेशा अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, ऋणात्मक होगा तो घटाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे की ओर। वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का चयन होता है? वात्या भट्ठी में बच्चों क्या होता है? हम अभिधमन भट्ठी कहें, वात भट्ठी कहें, वहां हम लोहे का निष्कर्षण करते हैं, हेमाटाइट अयस्क, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड। किसका? आयरन का ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला इसमें आप देख सकते हैं CrO2, सॉरी Fe3O4 वाला हो जाएगा ना, Fe3O4 वाला। एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? 96,500 कूलम, 96,500 कूलम यहां पे है। इसमें लोहे का अयस्क सभी हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। लेकिन अगर मुख्य पूछ देता तो, अगर मुख्य अयस्क पूछ देता तो क्या कहते हैं? मुख्य अयस्क अगर पूछ देता तो क्या कहते बच्चों? मुख्य अयस्क पूछता तो हेमाटाइट होता, लेकिन मुख्य नहीं पूछा है। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को OH के द्वारा हटाना पड़ता है। एल्केन से इस H को हटाएंगे और OH को ऐड करेंगे, तब तो जाके हमारा ROH बनेगा, एल्कोहल जिसको कहते हैं। का हो गिलो, हाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक बा, OH। हंसते ले। संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? D ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और F ब्लॉक के तत्व का नाम क्या होता है? अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाई दे, उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसमें जब 2 को देगा तो डाइसैकेराइड, 3 देगा तो ट्राइसैकेराइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओलिगोसैकेराइड। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस रबर संश्लेषित होता है, सिंथेटिक होता है, जिसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। पेट में अत्यधिक ढकार मारते हैं ना, कुछ ज्यादा ढकार हो गया मेरा। पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है, किसके उपयोग करके? एंटासिड के थ्रू, प्रति अम्ल जिसको कहते हैं, जिसका नेचर कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है। CH3COOH का IUPAC नाम जो होता है बच्चों, इथेनोइक अम्ल होता है। लगन स्टार्ट हो गई बा, दबा के पूरी घींचे के बा, जने भेटा गिल पूरी जाके एकदम खींच देबे एकदम गर्दन तक ले।
लेकिन ध्यान रहे एसिडिटी ना होकर के चाहिए, अगर हो गई तो 6 सेकंड में कमाल दिखाने वाला इनो, प्रचार तो फ्री में कर देनी। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, सुक्रोज का बात किया है बच्चों। CH3CH2NH2, देखो ये छोटे छोटे बड़े अच्छे सवाल होते हैं। ये क्या होता है हमारा इथाइल एमीन, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल अमीन कहते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को कहा जाता है क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, और ध्यान रखना सभी लोग, वर्ग 14 कार्बन फैमिली होता है, 15 निकोजन जिसको कहते हैं जो नाइट्रोजन फैमिली है, वर्ग 16 चाल्कोजन जिसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, वर्ग 17 हैलोजन जिसको फ्लोरीन की फैमिली कह सकते हो, और वर्ग 18 जो कि हमारा क्या होता है बच्चों अक्रिय गैस, ग्रुप 18 कह सकते हो, शून्य वाला आवर्त। एक विधि जिसमें किसी धात्विक और अयस्क को हवा की अधिकता यानी कि वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पे गर्म करे। वायु की उपस्थिति मतलब रोस्टिंग हो जाएगा बच्चों, भर्जन या जारण कह देना, ध्यान रखना, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना, भर्जन या जारण रोस्टिंग कहते हैं। कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है, जिसमें अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं और शुद्ध को कैथोड बनाते हैं, ठीक है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को कैसा हो कर देता है बच्चों, नीला रंग के कर देता है। देखो नीला का हमारा स्पेलिंग यहाँ पे क्या लिखा गया है, ब्लू होगा, क्या होगा, ब्लू, मिस्टेक है। अब ये सब कोई जाके वीडियो बना देगा, ये देखिए अनुसर को ये यहाँ पे ब्लैक लिखे हैं, नहीं मिस्टेक ही है, कुछ ऐसे भी कंटेंट उसमें आदमी तेजी में जब पढ़ाता है ना कभी कभी तो मिस्टेक हो जाता है। मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए बट हो जाता है यार, आदमी ही है सब लोग, और 3 दिन भर इतना पढ़ाना रहता है। उजला और पीला फास्फोरस अपरूप होता है। नाइट्रिक अम्ल को किस विधि से तैयार किया जाता है, यहां पर बताइए सभी लोग, नाइट्रिक अम्ल को तैयार कैसे करते हो सभी लोग बताइए फटाफट से। संपर्क विधि से बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ओस्टवाल्ड विधि से हमारा बनाया जाता है बच्चों नाइट्रिक अम्ल, और याद रखना संपर्क विधि से हम ओलियम भी बना सकते हैं, और प्रकाश संश्लेषण तो कुछ वो पौधे अपना भोजन बनाएंगे। हैबर विधि से हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। बताइए सभी लोग कोई दिक्कत, नाइट्रिक अम्ल तैयार करेंगे कहां से, ओस्टवाल्ड। अब इसमें जो हमारा उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है प्लैटिनम की जाली होती है, क्या होता है बच्चों, प्लैटिनम की जाली। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, -6 + 4 -2 उधर गया तो +2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, +2 आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं CrO2 बोला भी था, यही होगा। कहाँ थे हम लोग, ये हो गया था। ये PCl5 क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीकारक या कारक, क्या कहिएगा, ऑक्सीकारक। NH3 में N का संकरण क्या होता है बच्चों, sp3 आएगा, NH। अब मेरा पेट दर्द कर रहा है, मतलब कि भूख लग गया बहुत तेज। सिंगल सिंगल सिग्मा 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 और 1 3 1 4। ओलियम में H2SO4 के साथ क्या मिलाया जाए, SO3 मिलाओगे तो ओलियम बन जाएगा, H2S2O7 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे SO3 मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा बच्चों, SO3। कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है बच्चों, एकल परमाणविक कौन हो सकता है, जो वर्ग 18 का तत्व होता है, जो अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है, जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन, ये सब जो होता है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ये दोनों अधातु होंगे, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल। नाइट्रोजन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है,
पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है बच्चों? इथीन से बनाया जाता है। पॉलीथीन को बनाने के लिए हम जिगलर नाटा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। ज्वर को कम करने वाली दवा ज्वरनाशी, जिसको हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH। अब देखो हीलियम का सूत्र कह लो He, C6H5OH, ये कौन सा यौगिक है? C6H5OH बच्चों ये फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। डेटॉल का उपयोग कहां करते हो? एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है नहाने वगैरह पे। H2SO4 में बच्चों 2 OH का ग्रुप आएगा। H2SO4 में क्या आएगा? H2SO4, H2SO4, ये OH जो है कितना आ गया? 2 आ गया, 1 और 1 2, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विभाषमिक अम्ल। CH4 में सिग्मा बॉन्ड तो 4 गो आ गया ना, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, हम इसको क्या कहेंगे? ये सिग्मा 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 सिग्मा। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? देखो पहला आवर्त में बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और दूसरा आवर्त में क्या होता है? लिथियम, और यहाँ बेरिलियम, और फिर इधर कहां से स्टार्ट हो जाता है? बोरॉन से। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो देखो ये हमारा पहला आवर्त हो गया, और ये हमारा दूसरा आवर्त। 2 2 4 2 6 2 8 होता है, वैसे मैं लिख के पूरा बता दिया। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7। सीने बार किसको कहते हो? HGS को। गैलेना किसको बोलते हो? PBS को। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? किसी भी परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर देख लो, परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल। बिना बुझा चूना को जब जल में डालते हो तो अभिक्रिया क्या होती है? उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि उष्मा छेपी। क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। अब कल कराइएगा सर। अच्छा रुक जाओ, क्या हो गया? यहां पर देख लीजिए, उष्मा छेपी, उष्मा का उत्सर्जन। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, इस तरीके का। कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु जो वर्ग 2 होता है NH2, क्षारीय मृदा धातु NH2 हो जाता है हमारा। बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बिना बूझा हुआ चूना है। बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना, बूझा चूना, ये बूझा हुआ चूना हो गया। ये हमारा होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम संगमरमर कह सकते हैं, खड़िया चौक कह सकते हैं, है ना। और ये कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। बाह्यतम विन्यास 3d64s2। देखिए आर्गन हो गया, और 3d64s2, तो 18 2 20 6 26 आयरन का होगा। आयरन नहीं है, हम ई नंबर ऑप्शन में आयरन डाल देते हैं। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। सोडियम बोरोहाइड्रेट टेका, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, तो सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O होता है बच्चों, याद रखना सब लोग। चलिए आगे आ जाइए। बोरॉन विकर्ण संबंध किसके साथ दिखाता है? बोरॉन कहां से है बच्चों? वर्ग 13 में। वर्ग 13 में बाल गंगाधर, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वर्ग 14 में आते हैं काशी जी, शंकर, पार्वती। अब बोरॉन जो है बच्चों किसके साथ दिखा रहा है? सिलिकॉन के साथ दिखा रहा है। किसके साथ दिखा रहा है अपना ये नेचर? देखो यहां पे, हटाओ यार इसको, इससे बढ़िया हम इससे बना देंगे। ये विकर्ण है, तिरछा तिरछी, डायगोनल रिलेशन सिलिकॉन के साथ हो गया। बोरॉन का किसके साथ हो रहा है? सिलिकॉन के साथ। एल्यूमिनियम का जर्मेनियम के साथ।
उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इसमें हमको क्या मिलता है बच्चों? ग्रेफाइट मिलता है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत किसमें पाया जाता है बच्चों? ग्रेफाइट में पाया जाता है। हीरा में कार्बन का प्रसंकरण sp3 पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में तत्व जरूर होना चाहिए, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसमें कार्बन का होना अनिवार्य है, कार्बन का होना बहुत ही जरूरी है, तो कार्बन रहेगा ही रहेगा। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा अगर किसी तत्व में पाया जाता है तो पूरे आवर्त सारणी में कार्बन में श्रृंखलन गुण यानी कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बच्चों BF3 हो जाएगा। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है? सब दे देगा, इसमें योगात्मक भी देता है, प्रतिस्थापन भी देता है, सब। यहां उपरोक्त दोनों लगा दीजिए। कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई क्या होता है बच्चों? 1.34 एंगस्ट्रॉन। डबल बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है 1.54 होगा, और ये 1.34 होता है। और ट्रिपल बॉन्ड वाला जैसे जैसे बंधन की बहुलता बढ़ेगी उसका लेंथ कम हो जाएगा, यानी सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो बहुलता तो बढ़ गया, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, लेकिन बच्चों इसका जो लेंथ होता है वो घटते चला जाता है, यहां पे 1.20 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन सी। कार्बन का संयोजकता कितना होता है बच्चों? 4, यानी कि कार्बन जो है मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कितना बॉन्ड? 4। सीएनजी में मुख्य रूप से, अब ये इतना छोटा सवाल आप कर लेना, एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र बहुत छोटा सवाल है, कर लेना। निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? ये भी बहुत छोटा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख भी रहा है, कर लेना। निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो होता है? कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड दिख जाए तो लगा देना फटाफट से। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हो तो क्या मिला था आपको? एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन CH3COCH3, इस सेशन में पढ़ाया हूं। फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलन फॉर्मेलिन, ये सब सवाल बार बार आ रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हो तो क्या प्राप्त होता है? कैनिजारो अभिक्रिया। HCHO को NaOH के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है? CH3OH और HCOONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट मिलता है और मेथेनॉल मिलता है। तो मेथेनॉल हमको यहाँ पे दिख रहा है, और अगर सोडियम फॉर्मेट भी रहता तो वो भी हमारा सही जवाब हो जाता। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं, 271 का बी नहीं होगा, यहाँ पे मेथिल एल्कोहल होगा, मेथेनॉल, CH3OH, सी लगेगा बच्चों, यहाँ पे सी हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड इसके साथ अभिक्रिया किया था तो क्या मिला था? एथेनॉल प्राप्त हुआ था, C2H5OH मिला था हमें। IUPAC प्रणाली में एसीटोन को क्या कहते हैं हम? CH3COCH3, ये 3 कार्बन हो गया जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। IUPAC का अगर आपको दिक्कत होता है तो आप YouTube पे सर्च करो IUPAC साइन संग्रह, आपको हमारी 2-3 वीडियोस आ जाएंगे, उसको जरूर देख लीजिए। ऐसा अभिकर्मक जो दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो कौन सा है? अभी तक तो आपने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, कीटोन के साथ नहीं करेगा, जैसे बेनेडिक्ट, सीफ अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, टॉलेंस अभिकर्मक, ये एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देता है लेकिन कीटोन के साथ नहीं देता है। ऐसे में सवाल यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ कौन रिएक्शन करता है? वो होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। कौन सा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो दोनों के साथ ही रिएक्शन देता है। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा? आयोडोफॉर्म बच्चों एथेनॉल भी देता है और ये भी देगा, जिसमें ये ग्रुप रहता है ना वो भी देता है, तो ये दोनों तो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन? एसीटोन में चूंकि 3 कार्बन होता है ना, CH3COCH3, तो 3 कार्बन वाला ही यहां पे चाहिए, 1 2 3। चूंकि ये सेकेंडरी है तो आप सबको पता है कि सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें कीटोन प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। अब ये सब बड़ा आसान सवाल है बच्चों। बेंजाइल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देगा। टॉलेंस अभिकर्मक कौन होता है? देखो ये टॉलेंस अभिकर्मक वाला, ये बेंजाइल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन नहीं देता है? एल्डोल संघनन हो जाएगा यहाँ पे।
और ये टॉलेंस अभिकर्मक में बच्चों ये सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका मतलब क्या है? टॉलेंस अभिकर्मक। अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट मतलब ये क्या हो गया? ये टॉलेंस अभिकर्मक हो गया। क्या हो गया बच्चों? टॉलेंस अभिकर्मक। तो ये सिल्वर टेस्ट, सिल्वर दर्पण हो जाएगा इसमें। अब ये लास्ट कर देता हूं, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलिन का बेंजाइल्डिहाइड। ये देखिए आप सभी लोग, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? टॉल्वीन हो गया। और CrO2Cl2 द्वारा ये बदल जाता है बेंजाइल्डिहाइड में। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इटार्ड अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ाया हूं आप लोगों को। तो पर प्यारे बच्चों यहां पर जो है ये हमारा इटार्ड रिएक्शन कहलाएगा। बच्चों इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग करीब 280 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारे पास रेस्ट 120 क्वेश्चन बच रहा है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देता हूं, फिर आप सलाह दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं चलूंगा। इसमें बच्चों 3 क्वेश्चन से 40-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे। 3 चैप्टर से। एक हमारा होगा चैप्टर नंबर 14 जैव अणु। जैव अणु से मैं अलग 40 क्वेश्चन बनाया हूं। और ये चैप्टर नंबर 15 जो बहुलक है, यहां से मैं अलग सवाल किया हूं। और एक ये है जिसमें दैनिक जीवन में रसायन है। तो मेरे माइंड में मतलब अचानक से ये आया बात कि क्या इन सभी को एक ही में घसीट देना चाहिए या चैप्टर वाइज बना देना चाहिए इसकी अलग से क्लासेस, 3 क्लासेस अलग अलग, ताकि आपको एग्जाम तक कभी स्पेशली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा हमारे चैनल पे, तो आप सर्च करके आराम से पढ़ सकते हो, या आपके छोटे भाई बहन जो इस बार आएंगे तो उनको भी ये मिल सकता है वीडियो। तो क्या आप लोग एक में पढ़ना चाहेंगे या चैप्टर वाइज? अगर चैप्टर वाइज कहेंगे तो मैं कल भी सेशन लगा लूंगा, एक परसों भी लगा लूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। और दूसरी चीज की थोड़ा हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। बाकी आप जैसा कहें, आप कहेंगे अभी तो मैं अभी कंप्लीट करा दूंगा। 280 जब करा सकता हूं तो 120 और क्यों नहीं करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे एक साथ भी कह रहे हैं, कुछ अलग अलग भी कह रहे हैं। अलग अलग वाले ज्यादा है सर, छुट्टी चाहिए। अरे अरे भाई चलो, तो देखिए एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, तब तो सही होगा। चैप्टर वाइज, चलिए फाइनली चैप्टर वाइज करते हैं बच्चों। इसको हम अगले क्लास में लेके आएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आपको कभी इस चैप्टर का पार्टिकुलर पढ़ना होगा ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पे, तो आप 40-40 क्वेश्चन पढ़ सकते हो अलग से। तो फाइनली इसको अलग अलग ही रखते हैं। बाकी आज के ये प्रैक्टिस सेशन था, जिसको आप लोग प्रैक्टिस की तरह ही देखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को देखने के लिए वीडियो हमारे साथ। साथियों अपना स्नेह बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिएगा, एक सम्मान जो होता है शिक्षक के प्रति वो अपने दिल में जरूर रखिएगा। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, डरिए मत। थोड़ा बहुत डर लगता है, लगना भी चाहिए। जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, उसी को डर लगता है। जो कुछ नहीं करेगा उसको कहां से डर रहेगा, उसको चिंता ही नहीं रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत डर है तो ठीक है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन डर को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं जिससे आप पकड़े जाएंगे या आपको लोग बहुत दिक्कत डालेंगे। आपकी परीक्षा है, जैसे परीक्षाएं होती है वैसे आपकी भी परीक्षा होंगी। आप बहुत मस्ती से परीक्षा दे के आओगे। अपना कर्म करते रहो, सामने वाला क्या करेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, वो सब नहीं सोचना है। आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक जरूरी सूचना ये है कि 27 जनवरी से साइंस संग्रह के ऐप पे जो बच्चे नए हैं, जो 12th में इस बार जाने वाले हैं, उनका बेसिक क्लास साइंस संग्रह की शिक्षक की टीम स्टार्ट करने जा रही है। बिना बेसिक स्टार्ट किए हम बच्चों सिलेबस नहीं स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रयास शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, जहां से हम इन तीनों चीजों को लेके चलते हैं पैरेलली। और पहले हम 11th के बच्चों को बेसिक कुछ पढ़ाएंगे जो 12th में रिलेट करता है उनके लिए।
और वो क्लासेस 27 जनवरी से साइंस संग्रह ऐप पे स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट है। आप अपने छोटे भाई बहन दोस्त मित्र साथी संगाती सखी सबको बता दीजिए कि प्रहार 2.0 बैच जो है, जो 26 वाले बैच के लिए है, उनका एडमिशन स्टार्ट है। आप लोगों का एक छोटा सा मैसेज किसी बच्चे के जीवन में बहुत अच्छा सुधार ला सकता है। बाकी आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा, और वेट करते हैं, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, बाय बाय। कमेंट करिएगा जी, ठीक है ना, बाय।